माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो जैसा कि आपने देखा इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपना सोशल फार्मेसी का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर दिया है। तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में से जाके उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। और हाँ, अब चलते हैं थोड़ा फार्माकोग्नोसी की तरफ। इसमें हमने क्या स्टार्ट किया था, अपना कार्मिनेटिव्स के बारे में हमने लास्ट पढ़ा था फार्माकोग्नोसी में, जिसमें क्या पढ़ा था, कोरिएंडर के बारे में, फेनल और कार्डेमम के बारे में पढ़ा था। यानी कि हमने धनिया और अपना सौंफ और इलायची जो है कंप्लीट कर दिया है। इसमें हमने क्या पढ़ा था, जो भी उसका बायोलॉजिकल सोर्स है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इंपॉर्टेंट यही होता है। और इसके यूजेस क्या हैं, कार्मिनेटिव की तरह उसे यूज कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में हम अपना कवर करेंगे किसके बारे में, जिंजर, क्लोव और ब्लैक पेपर के बारे में। आने वाली वीडियो में हम अपना एसाफोटिडा, नटमेग और सिनामन को भी कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बार बता दूं कि कार्मिनेटिव्स होते क्या है। हमारे कार्मिनेटिव्स हमारे ऐसे एजेंट्स होते हैं, ऐसे हमारे ड्रग्स हैं जो किसमें यूज होंगे, जो गैस को बनने से रोकेंगे। कहाँ पे, जीआईटी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में गैस को बनने से रोक दो, या फिर अगर गैस बन गई है तो उसका एक्सपल्शन करवा दो, उसको निकाल दो। कहाँ से, जीआईटी से। तो यही कौन काम करते हैं, हमारे कार्मिनेटिव्स का ये रोल होता है। यही हमारे एजेंट्स होते हैं कार्मिनेटिव, जो अपना ऐसे एक्शन शो करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जिंजर के बारे में। जिंजर क्या है हमारा, ये है अदरक, है ना। क्या कहते हैं इसको, हिंदी में अदरक बोलते हैं। और एक और नाम से बोलते हैं इसको, जिंजर को, किस नाम से, सौंठ। इसको क्या कहते हैं, सौंठ भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सिनोनिम देखिए कि इसको और इसके ऑल्टरनेटिव नेम क्या हो सकते हैं। देखो, राइजोमा, जिंगिबर, जिंगिबेरिस, ये इसके ऑल्टरनेटिव्स हो गए नाम। तो देखो, राइजोमा है ना, तो यानी कि जिंजर क्या होती है, एक तरीके की राइजोम्स है, यानी कि इसकी राइजोम्स होती हैं, जड़ें होती हैं इसकी जिंजर की। तो वहां से इसका प्लांट उग के आ जाता है अपना। जहां जहां इसके नोड्स होते हैं ना, अदरक में आप देखोगे जहां जहां पे कोने से बने होंगे ना, जगह सी होगी, वहां से क्या है, प्लांट निकल के आ जाएगा। अगर हम इसे जमीन पे लगा दे और नीचे बहुत सारी अदरक आ जाएगी। तो ये इसकी रूट्स कैसी होती है, एडवेंटिशियस होती है। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, राइजोमा बोला जाता है। और जिंगिबर, जिंगिबेरिस, ये हो गया। उसके बाद देखो, बायोलॉजिकल सोर्स यानी कि कहाँ से हमें ये मिल रही है, यानी कि अब उसका साइंटिफिक नेम होगा जिंजर का, कि जहां से हमें जिंजर मिल रही है। देखो, जिंजर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी ड्राइड राइजोम ऑफ जिंगिबर ऑफिसिनेल। क्या है इसका साइंटिफिक नेम जिंजर का, जिंगिबर ऑफिसिनेल। हाँ, ये इसकी राइजोम का क्या है, नाम है। क्यों, क्योंकि राइजोम से ही हमें क्या मिल रहा है, जिंजर मिल रहा है। तो कौन सी, लेकिन ड्राइड होनी चाहिए, जिंगिबर ऑफिसिनेल हो गया। फिर उसके बाद देखो, तभी इसके सिनोनिम में जिंगिबर लिखा हुआ है, जिंगिबर। अब आप इसके अगर अभी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखोगे ना, वो भी इसी के नाम से होंगे। हाँ, हालांकि देखो इसकी फैमिली भी क्या है, जिंगिबरेसी इसकी फैमिली हो गई। जिंगिबर इसका बायोलॉजिकल सोर्स हो गया और फैमिली भी जिंगिबरेसी होगी। ज्योग्राफिकल सोर्स देखो, पेरिनियल हर्ब है ये हमारी, और इसकी हाइट कितनी, 1 मीटर तक होती है। कल्टिवेटेड इन चाइना में इसे उगाया जाता है, इंडिया में, जापान में, और भी कंट्री हैं हमारी। तो देखो, और इसके मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स, यानी कि जो हमें बाहर से दिख सकते हैं, ये अभी भी मैं बता रही हूँ कि ये आप प्रैक्टिकल में अच्छे से पढ़ेंगे, बट मैं फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पे बता देती हूँ ताकि आपको यहाँ पे ही अच्छे से समझ आ जाए। और माइक्रोस्कोपी जो इनको हम ट्रांसवर्स सेक्शन से देखते हैं कि भाई इनके अंदर और भी हमारे स्टार्च पाए जा रहे हैं, ग्लैंड्स हैं, ऑयल ग्लैंड्स हैं, ये सब तो हम वो माइक्रोस्कोपी में देखते हैं। मैक्रोस्कोपी में मैंने थोड़ा कंटेंट को जो है बढ़ाने के लिए लिख दिया है। तो ब्रांच क्या हो गई हमारी, इसकी ऑब्लिक होती है ब्रांच हमारी, थोड़ा तिरछी टाइप से होती है ये। और लेंथ हमारी क्या है, 7 से 14 सेंटीमीटर होती है इसकी, और इसकी चौड़ाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर। एडवेंटिशियस इसकी रूट होती है। एडवेंटिशियस का मतलब है कि कहीं से भी जो है इसकी जड़ें निकल जाएंगी, जितने भी नोड्स वगैरह होते हैं ना इनमें, आप देखते हैं वहां से क्या होगा, एक प्लांट निकल के आ जाएगा इसका, किसका, राइजोम का पूरा बन जाएगा। तो वो क्या होती है हमारी, एडवेंटिशियस रूट होती है, आउटसाइडल रूट जो भी है। और कंटेन इंटरनोड्स होते हैं इसमें, और नोड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि आपकी मान लो एक ये हमारी अदरक है ना, ऐसे करके ऐसे लेते हुए चलो, है ना, ये हो गई, फिर ऐसे। तो ये जो ये एरिया होता है ना, यही क्या होता है हमारा, नोड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, नोड्स होते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद देखो, स्ट्रिएशन होती है, और क्या इन पे स्ट्रिएशन प्रेजेंट होती है, ऐसे ऐसे। ये तो आपने देखी होगी यार, अदरक में दिखता है कि ऐसे करके उस पर क्या है, स्ट्रिएशंस हैं। और काफी ज्यादा लूज कैसे हैं, इसके फाइबर्स होते हैं। ये देखो, ये इसकी एडवेंटिशियस रूट्स भी हो गई, है ना। और ये क्या होगा, लूज फाइबर्स भी होते हैं यहीं पे। तो ये हमारी अदरक का पूरा स्ट्रक्चर भी देख लिया, देखो यहीं पे। उसके बाद क्या, ऑर्डर कैसी होती है इसकी, एरोमेटिक होती है, खुशबूदार होता है काफी ज्यादा। टेस्ट कैसा होता है इसका, पंजेंट, थोड़ा स्पाइसी सा इसका टेस्ट होता है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है इसका। ये हो गया। उसके बाद
देखो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हम क्या देखेंगे इसके, कि बिल्कुल जैसे इसकी बायोलॉजिकल सोर्स है जिंजीबर, तो उसी के नाम से क्या होंगे इसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो हमारे जिंजर में क्या क्या पाया जाता है, जिंजीबरीन होता है, जिंजीबेरल होता है, जिंजरॉल, शगॉल, जिंगिरॉन और जिंजीडायोल्स। तो ये सब क्या है इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। और इसके साथ साथ इसमें रेजिन्स भी पाया जाता है, ओलियो रेजिन, स्टार्च और म्यूसिलेज भी होता है, थोड़ा बहुत लिक्विड अमाउंट भी होता है ना इसमें। तो ये है, तो देखो इसी के नाम से है, बिल्कुल कुछ कठिन नहीं है। जिंजीबेरिन, जिंजीबेरल, जिंजरॉल, जिंजीडायोल, शागोल, जिंगीरोन, ये सारे क्या है केमिकल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बोले तो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारी थेरापेटिक यूज के लिए होगा, है ना, जो हम यूज करेंगे अपने फार्माकोग्नोसी में, तो वो होते हैं इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब इसका यूज देख लो, यूज क्या है, एरोमेटिक होती है, ये काफी ज्यादा खुशबू होती है। कार्बोनेटिव वही की गैस का एक्सपल्जन करवा देगी, गैस को एलिवेट कर देगी, कम कर देगी। फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज होती है, फ्लेवर देती है ये अगर यूज कर लेते हैं कहीं पे। और मोशन सिकनेस यानी ट्रैवलिंग के टाइम पे जैसे नोजिया जैसी फीलिंग हो रही है, लग रहा है कि भाई उल्टी आने वाली है, तो वहां पे भी क्या जिंजर खिला दो उसे, तो उल्टी नहीं आएगी उसे। फिर उसके बाद देखो कॉन्डिमेंट मसाले वगैरह में भी यूज होती है हमारी जिंजर ये। उसके बाद क्लोव, अब किसकी तरफ चलता है, क्लोव भी आपने बहुत अच्छे से सुना हुआ है, आप काफी ज्यादा इससे भी फेमिलियर हैं। क्लोव लौंग को बोलते हैं, किसे कहते हैं, लौंग, ठीक है। जैसे अगर बोलते हैं ना कि भाई दांत में जैसे दर्द हो रहा है तो यार वहां पे तू लौंग लगा दे, तेरा जो है दर्द ठीक हो जाए। क्यों, क्योंकि इसका एक्शन होता है कि थोड़ा बहुत ये पेन से भी रिलीफ दिलवा देता है। गले में कहीं खराश हो रही है तो चाय में लौंग डाल के पी लो, ठीक हो जाएगी। तो ये थेरापेटिक यूज होते हैं हमारे क्लोव के। और भी देखेंगे हम इसमें, और तो एक देख ही रहे हो कि कार्बोनेटिव की तरह यूज हो रही है। और देखो इसमें कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो गया, हिंदी में क्या कहेंगे, इसे लौंग बोलेंगे। और एक और नाम क्या है, कैरियोफाइलम, C4 क्लॉज, C4 कैरियोफाइलम हो गया है। देखो अब इसका नाम जो कैरियोफाइलम है, इसी से ही क्या होगा, बायोलॉजिकल नेम हो जाएगा इसका। देखो उसमें हमारा क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स में क्लोव इज द ड्राइड फ्लावर बर्ड, जैसे कि जिंजर क्या थी हमारी ड्राइड राइजोम थी, याद रखनी है। फिर उसके बाद क्लोव क्या है, देखो फ्लावर बर्ड है, फ्लावर से हमें ये मिल रहा है, ठीक है। इसका पूरा फ्लावर है, वही क्या है हमारा फ्लावर बर्ड ही क्या है, क्लोव है। तो उसको हम ड्राई कर लेते हैं, किसके, क्लोव का क्या है साइंटिफिक नेम हमारा क्या है, प्लांट हमारा यूजीनिया कैरियोफाइलस। किससे मिल रही है क्लोव, यूजीनिया से। अब आप इसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखेंगे तो वहां पे यूजीनॉल वगैरह आएंगे, तो यूजीनिया आपको ध्यान रखना है, यूजीनिया कैरियोफाइलस हो जाता है ना। और क्या है, देखो इसके अंदर इसकी फैमिली है मिर्तेसी, क्लोव की फैमिली क्या है, मिर्तेसी है इसकी। कि अरे मिर्ची जैसा टेस्ट है, थोड़ा मिर्ची मिर्ची, तो ऐसे याद रखो मिर्तेसी, ठीक है। उसके बाद देखो ज्योग्राफिकल सोर्स, यानी कि अब कहाँ से हमें ये पाई जा रही है, मतलब कहाँ कहाँ पे पाई जा रही है, जैसे कल्टिवेटेड इन मोलक्का आइलैंड हो गए। और ये हमारा क्या है, जंजीबर है, जेड है ये, जंजीबर में, ठीक है। और कहाँ, सुमात्रा और वेस्ट इंडीज में हमारी क्लोव सबसे ज्यादा यहाँ कल्टीवेट की जाती है। उसके बाद मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स पे आ जाते हैं, थोड़ा बहुत, बहुत आसान है ये, बना के आओगे ना, इससे क्या होता है कि भाई हमारा एग्जामिनर पे थोड़ा इंप्रेशन अच्छा जाता है कि भाई हमने एग्जाम में ये भी बना दिया है। तो देखो इसके अंदर क्या क्या है हमारा, किसमें, क्लोव में, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, इसको देखते हुए रिलेट करते चलेंगे, ये क्या होती है हमारी, ये पूरी एक क्या है, डंडी है ना क्लोव की, तो इसको क्या कहेंगे, पूरा ही क्या है, फ्लावर बर्ड है। तो ये हमारी क्या हो गई, स्टॉक, इसे क्या कह देंगे, स्टॉक बोल देंगे। ये हो गई एक डंडी को बोल दिया स्टॉक। और उसके अंदर ही क्या होता है, हाईपेंथियम होता है। क्या होता है, हाईपेंथियम। ये जो एरिया देख रहे हो ना आप सारा, ये क्या है, हाईपेंथियम है, ये हमारा क्या है, पूरा स्टॉक है। और इसके अंदर ये जो ये साइड में देख रहे हो ना, ये गोले गोले से जो बना रखे, ये क्या है, हमारे ऑयल ग्लैंड्स हैं। अब चलते हैं थोड़ा ऊपरी साइड। अब देखो फ्लावर है, हमें पता है फ्लावर में ही दोनों मेल फीमेल जो है एक में ही भी हो सकते हैं, तो ये क्या है, हमारा एक बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया, यानी कि यहाँ पे हमारा मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, किसका, प्लांट का यानी फ्लावर का। तो उसमें फ्लावर में है ना, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो जिसने इसको ऐसे कवर कर रखा है, ये वाला एरिया क्या होता है, सेपल होता है। और जो ऊपर में क्लोव की ये जो ये ऐसे करके ये दिख रही है प्लेट्स लाइक, है ना, तो ये क्या है, हमारी पेटल होती है। क्या है, पेटल। अब पेटल के अंदर क्या क्या है, देखो एक तो क्या है हमारा स्टेमन है, ठीक है, स्टेमन हो गया, मेल का पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया किसका, फ्लावर में। और उसके बाद स्टाइल जो है ये हमारा चलता है किधर की साइड, थोड़ा ओवरी का पार्ट होता है ये, ठीक है, ओवरी का। तो स्टाइल हो गया, यहाँ से हमारी क्या है, ओवरी लगी हुई है, ये पूरा
फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया स्टाइल, उसके साथ ओवरी, और ये क्या है ये मैंने आपको बता ही दिया सेपल। तो चलो यहाँ से देखो स्टॉक, सबसे पहले क्या देखा हमने स्टॉक, तो स्टॉक क्या है, ये पूरी ये जो डंडी है, डंडी लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसके अंदर क्या है हमारा हाइपेंथियम है, तो स्टॉक बोलो या फिर हाइपेंथियम बोलो, बात क्या है एक ही है। फिर उसके स्टॉक कंटेन ओवरी, अभी बताया कि स्टॉक में क्या है, देखो ओवरी है हमारी, ये इसी स्टॉक डंडी में ही तो है ओवरी, तो ये है। और ओवरी में हमें पता है क्या होता है, ओव्यूल्स होते हैं, जबकि हमें पता है ओवरी जो है हमारी राइप हो जाए, पक जाए तो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और ओव्यूल्स किस में बदल जाते हैं, सीड्स में। ये आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद देखो हेड, ये क्या है, पूरा हेड पार्ट है, हेड है ना। अब हेड में क्या है, कैलिक्स है। देखो सेपल्स जो होती हैं इसी को क्या कहा जाता है, कैलिक्स, ठीक है। और कोरोला, कोरोला इसको कहा जाता है पेटल को, जो ऊपर होते हैं ना, क्लोव में देखा होगा ऊपर की साइड जो होता है उसको, पेटल को क्या बोला जाता है, कोरोला। तो 4 ही सेपल्स होती हैं, 4 ही पेटल होती है क्लोव में। तो आप एक क्लोव का स्ट्रक्चर देखना पूरा, आपको ये सब चीजें इसमें नजर आ जाएंगी। उसके बाद स्टेमन, अब कहाँ चले हम स्टेमन की तरफ। तो स्टेमन क्या है, देखो हमारा इसके अंदर एंथर है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके बाद ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है क्लोव हमारी, फ्रेग्रेंट होती है इसकी काफी अच्छी, और स्पाइसी इसका ऑर्डर होता है। कैसा होता है, काफी ज्यादा स्पाइसी होता है, यानी तीखा। और टेस्ट क्या है, वही कि भाई बहुत खुशबूदार है, तो टेस्ट भी बिल्कुल एरोमेटिक होता है इसका। ये हो गया। फिर उसके बाद हम चलते हैं किसकी तरफ, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखो क्लोव के। क्लोव में भी क्या है, यूजिनॉल है, बताया था ना, जैसे यूजीनिया कैरियोफाइलस क्या था इसका बायोलॉजिकल सोर्स, तो इसका नाम भी ऐसे ही है, यूजेनिन, वेनिलिन, गैलोटेनिक एसिड। उसके बाद क्या, मिथाइल अमाइल कीटोन। ये जो मिथाइल अमाइल कीटोन नाम का ये जो केमिकल प्रेजेंट होता है ना कि क्लोव में, ये क्या होता है, यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, स्मेल के लिए। क्लोव का जो ऑर्डर है उसकी स्मेल है वो क्या है, किसकी वजह से है, मिथाइल अमाइल कीटोन की वजह से। ये ग्रुप प्रेजेंट होगा किसी भी केमिकल के स्ट्रक्चर में, तो उसकी वजह से हमारा क्या है, क्लोव की स्मेल होती है। तो ये आपको थोड़ा याद रखने वाला पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद यूजेस देखो इसके, एरोमेटिक है यार, मतलब क्या मुश्किल है, फार्माकोग्नोसी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। क्या है, काफ़ी ज़्यादा खुशबूदार है, स्टिमुलेंट है, यानी कि हमारी नर्वस एक्टिविटी, ब्रेन एक्टिविटी जो है इससे बढ़ जाएगी अगर जैसे इसका हम इनटेक कर लें। वही चाय वगैरह में यूज़ करें तो देखो बिल्कुल अच्छा हो जाता है ना, बोलते हैं यार रिलैक्स फील हो रहा है अब। तो नर्वस एक्टिविटी अच्छी है इसके अंदर, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह, फ्लेवर की तरह हम यूज़ करते हैं इन्हें, और मसाले में इसको यूज़ करते हैं क्लोव को। और क्या, क्लोव ऑयल को बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, क्लोव का। ऑब्वियसली क्लोव ऑयल है तो क्लोव से ही बनेगा। क्लोव ऑयल को और एंटीसेप्टिक यूज होता है, जो हम क्लोव ऑयल बनाएंगे वो हमारे क्या एंटीसेप्टिक, यानी इन्फेक्शन वगैरह से हमें कहीं पे घाव हो गया है तो वो ठीक कर देगा। लोकल एनेस्थेटिक, पर्टिकुलर एरिया में क्या सुन्न कर देगा, वो उसे एनेस्थीसिया की तरह काम करेगा। लोकली अगर कहीं पे लोकल एनेस्थेटिक लिखा है तो आप समझ लो ये उस पर्टिकुलर एरिया को, वहाँ की जो जितनी भी नर्व्स हैं हमारी, उन पे क्या कर रहा है, उसको स्टॉप कर देगा, मतलब वहाँ पे कंडक्शन जो है रोक देता है थोड़े टाइम के लिए, टेम्पररी होता है ये, ठीक है। और अगर जनरल एनेस्थेटिक बोले तो वो हमारा किससे, पूरा ब्रेन से रिलेटेड है, उसमें हमारा सारी चीजें, सब ऑर्गन जो है सुन्न पड़ जाते हैं इसमें, पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। उसके बाद देखो अब आते हैं किस पे, ब्लैक पेपर की तरफ। ब्लैक पेपर किसे कहते हैं, काली मिर्च को। क्या होती है काली मिर्च, तो इसका सिनोनिम क्या है, यानी एक और नाम बोल सकते हैं काली मिर्च, और एक गोल मिर्च के नाम से भी इसको जाना जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स जो कहाँ से हमें ये मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, ड्राइड, अनराइप, पका हुआ नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बिन पका। अनराइप फ्रूट होता है इसका, देखो इसका नाम क्या है, पेपर। तो पेपर से इसको याद रखो कि पाइपर निग्रम क्या हो जाता है, पाइपर निग्रम। तो इसकी फैमिली भी क्या हो जाती है, पाइप्रेसी। पाइप्रेसी ना बोल के पिपरेसी बोल दो, पिपर निग्रम और पिपरेसी इसकी फैमिली है, इसी के नाम से। जैसे कि हमने अदरक की देखी, जिंजर की देखी, जिंगीबरेसी है ना, जिंगीबर ऑफिसनेली उसका बायोलॉजिकल सोर्स था, ऐसे ही इसकी भी पिपरेसी हो जाती है। फिर उसके बाद जोग्राफिकल सोर्स की, इसको कल्टीवेट करते हैं कहाँ, साउथ इंडिया में, साउथ अमेरिका में और वेस्ट इंडीज में। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स देखो, फ्रूट जो होता है ग्लोब्यूलर, गोल सा होता है, ये कैसे गोली लाइक का स्ट्रक्चर होता है, ठीक। और उसमें ऑर्डर कैसा होता है इसका, वही खुशबूदार है, और डार्क ब्राउन ब्लैक सा होता है। टेस्ट हमारा काफी ज्यादा स्पाइसी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, खुशबूदार होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ब्लैक पेपर में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे, वोलेटाइल ऑयल होता है इसके अंदर 1 से 2.5%, क्रिस्टलाइन एल्कलॉइड, इसके अंदर क्या एल्कलॉइड होंगे। अब जैसे ही आपने इसका पेपर निग्रम नाम देखा ना, उसी से ही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ये हमारी फार्माकोग्नोसी की खासियत होती है, जो आप बायोलॉजिकल सोर्स या फैमिली पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड क्या केमिकल, उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे यूज होते हैं। तो क्या मुश्किल है इसमें, कुछ मुश्किल नहीं है।
देखो पिपरिटीन क्या है, पिपर था ना तो पिपरिटीन देख लो, सब में ई लगा रहता है ज्यादातर लास्ट में। पिपरीन हो गया, पिपरीडीन, ये तीनों ही क्या है, हमारे एल्कोलॉइड है। तो ये जो स्पाइसी होता है ना टेस्ट इसका, तो उसके लिए क्या कौन रिस्पॉन्सिबल है हमारे पंजेंसी के लिए, ये तीनों एल्कोलॉइड है। एल्कोलॉइड आपने पढ़े ही, नाइट्रोजिनस कंपाउंड, बेसिक कंपाउंड्स, वो क्या होते हैं, हमारे एल्कोलॉइड्स होते हैं। देखो पिपरिटीन, पिपरीन और पिपरीडीन हो गया। फिर उसके बाद अल्फा एंड बीटा पाइनिन होते हैं, और एक क्या होता है, फिलेंड्रीन होता है। तो अल्फा एंड बीटा पाइनिन एंड फिलेंड्रीन जो है हमारे एरोमा, जो खुशबू है, एक ये पंजेंसी के लिए हो गए, और ये दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, खुशबू के लिए। और रेजिन पाए जाते हैं इसमें। फिर उसके बाद इसका भी यूज़ क्या है, कार्मिनेटिव की तरह यूज़ होता है कॉन्डिमेंट मसाले में। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अगर ब्रोंकाई है हमारा, जो ट्रैकिया के बाद जो स्टार्ट हो जाता है, विंड पाइप के बाद वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो ब्रोंकाई होता है। तो वहाँ पे अगर लंबे समय से काफ़ी ज़्यादा जलन वगैरह हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रही है, तो ये उसको ठीक कर देते हैं। तो उसी को ब्रोंकाइटिस कहते हैं, कि ब्रोंकाई में जलन होना। स्टिमुलेंट वही नर्वस एक्टिविटी को बढ़िया कर देते हैं। इरिटेंट की तरह भी काम करते हैं, कि इरिटेशन को कॉज करके उस चीज़ को ठीक करे। और टोनिक की तरह भी काम करते हैं। तो हो गया ये हमारा क्या, ब्लैक पेपर। तो आज हमने ये तीनों अपने कवर कर लिया। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि सबसे पहले हमने जिंजर देखा, जिंगिबरेसीज की फैमिली है। जिंगिबर ऑफिसनील क्या है, हमारा बायोलॉजिकल सोर्स है, राइजोम होती है ये। उसके बाद क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखे, जिंगिबरीन, जिंगिबरल, जिंजरॉल, शागॉल, जिंगिरोन, जिंजिडायोल्स, ये सारे देख लिए। ओलियोरेजिन, स्टार्च, मिक्सिलेज भी होते हैं। फिर उसके बाद क्या हमने क्लोव में देखा, इसका बढ़िया सा स्ट्रक्चर देखा। जरूर बना के आना, क्लोव आएगा ही आएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। क्या है, क्लोव हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर उसके बाद देखो स्टॉक है ना, इसका स्टॉक है हाइपेंथियम। ये पूरा स्ट्रक्चर हमने इसका अच्छे से देख लिया है। फिर इसके हमने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे यूजीनिया कैरियोफाइलस, इसका वो है, ऐसे ही क्या होते हैं, इसका ये कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लैक पेपर के बारे में देखा हमने। ब्लैक पेपर क्या है, देखो ये कि काली मिर्च, गोल मिर्च भी कहते हैं इसे, ये हमने कवर किया। पेपर निग्रम, पिपरेसीज की फैमिली हो गई। जोग्राफिकल सोर्स देखा, और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखे, है ना, कि पिपरिटीन, पिपरीन, पिपरिडीन, ये हो गई होगा। कार्मिनेटिव हो गया, कॉन्डिमेंट। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आपको इसके प्रॉपर नोट्स हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो थैंक यू।